कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम चरणों स्पर्श, कोटि कोटि प्रणाम गुरु माँ, कोटि कोटि प्रणाम भगवान। आपका वीडियो जो कि हीलिंग के संबंधित था यूट्यूब पे देखा भगवान। ये मेरा बच्चा है, ओम हरजानी नाम है इसका। ये पिछले 2 साल से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रस्त है। ये इसका मन हमेशा 24 घंटे खिन्न रहता है, ये उदास रहता है, हमेशा उदास रहता है, डिप्रेशन या एंजाइटी में है। और ये इसका इलाज चल रहा है, मनोवैज्ञानिक इसका इलाज कर रहे हैं। पिछले 1 साल से इसकी दवाई चालू है और ये हमेशा दुखी रहता है। 2-3 साल से स्कूल नहीं जाता है। थोड़ा बहुत घर में किताब को छू लेता है तो ले लेता है, नहीं तो ये पढ़ाई लगभग छोड़ चुका है। और ये हमेशा यही कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मुझे अच्छा लगे, एक भी दिन अच्छा नहीं है। मैं जी क्यों रहा हूँ, जीवन में कोई मजा नहीं है। भगवान आप कृपया करके यदि संभव हो सके और यदि इस बच्चे का कार्मिक अकाउंट अच्छा हो और आपका आशीर्वाद यदि से प्राप्त होना हो तो मेरी विनती है कि आप कृपया ऐसे हीलिंग दीजिए। आजीवन में तो आभारी हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ, आपके चरणों में हूँ, चरणों में ही रहूंगा। हे भगवान आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। प्रणाम आप सभी को। हमारे बच्चे, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। ध्यान से इसे समझ लो। हमारे बच्चे, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, मगर सभी पेरेंट्स एक जैसे जरूर होते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को ये चाहिए कि हमारा बच्चा टॉप करे, हमारा बच्चा एक अच्छी लाइफ जिए। अच्छी लाइफ मतलब क्या? ज्यादा पैसा कमाए, हमारा बच्चा नाम कमाए, समाज में उसका नाम हो। जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करे। पेरेंट्स के पास सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर बच्चा इस तरीके से नहीं चल रहा है तो कोई तंत्र मंत्र होगा, पिछले जन्मों के कर्म होंगे, मानसिक रूप से बीमार होगा, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, कहीं हीलिंग करवाते हैं, कोई झाड़ फूक करवाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं कि अगर वो करोड़पति हो जाए तो सुखी हो जाए। जरूरी तो नहीं कि न्यूज़पेपर में, न्यूज में उसकी फोटो आए, उसके इंटरव्यू लिए तो वो सुखी हो जाएगा। यदि सुखी होने का यही टारगेट होता तो सभी लोग अचीव कर लेते, मगर हम परेशान। फिर क्या करा जाए? बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या बच्चे से बैठ के आराम से बात करी जाए? कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, जी के क्या करूंगा? जब आपके मन में, ये सभी को कह रहा हूं, जब आपके मन में आता है ना जी के क्या करूंगा, तो सबसे बड़ी बात आप ये समझना कि जो आप जीना चाहते हो वही आपको मिल नहीं रहा। तब आता है कि जी के क्या करूंगा मैं, सब व्यर्थ है। सब व्यर्थ इसीलिए लगता है कि जो आपको चाहिए था वो आपको मिल नहीं रहा। मानसिक रूप से बीमार है, 1 साल से इलाज चल रहा है, उनके पास कोई इलाज है ही नहीं। क्या करेंगे वो? उनके पास क्या करेंगे वो? कुछ टैबलेट दे देंगे, गहरी नींद में सो जाएगा और उदास हो जाएगा। आपको पता है, जो मानसिक रूप से बच्चों का या लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं वो खुद ही मानसिक बीमारी से जूझ रहे होते हैं, वो खुद ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लमों को फेस कर रहे होते हैं। फिर क्या करें हम? पहली बात तो ये छोड़ दो, दिमाग से निकालो कि पिछले जन्मों के कोई कर्म होंगे, इसे निकाल दो।
बच्चे से बैठो, बात करो। मैंने इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा जिसे ऐसा लगता हो कि कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, ये पता करने की जरूरत है कि उसे क्या जीना था, और फिर क्या करें। फिर आप अपने बच्चे को थर्ड आई पे मेडिटेशन कराओ, आप उसे ओम का उच्चारण कराओ। अगर आप हिंदू धर्म में नहीं है, किसी और धर्म से, तो आपके धर्म में जो शुद्ध मंत्र होते हैं उसका उच्चारण कराओ। पूरा महीना नहीं करवाना, एक हफ्ते में 3 दिन करवाना, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, बस इतना ही करवाओ, और आप देखोगे अपने आप ही वो ठीक हो गया। अपने आप ठीक हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कुछ जरूर जीना चाहता होगा, और हम शायद उसे समझ ही नहीं रहे होंगे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसे समझो अच्छे से। हीलिंग कर दूं, आशीर्वाद दे दूं, परमात्मा की कृपा हो जाए। प्रैक्टिकली सोचो, प्रॉब्लम कहां पर है। क्या हम अपने बच्चे को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं? माना कि कुछ बच्चे समाज में गलत कर रहे होते हैं, कोई बच्चा नशे में चला गया, आप उसे डांटे मारे कुछ भी करें, क्या आपको लगता है इन डांट और मार से वो नशा छोड़ देगा? वो छुप के करेगा, ठीक है, छोड़ देगा। जब तक वो कमजोर है छोड़ देगा। जिस दिन वो पैसा कमाने लगेगा और जिस दिन आप बूढ़े होंगे तो आपके सामने बैठ के करेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या हम बच्चों को समझा सकते हैं अच्छे से? बिल्कुल समझा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बात करें और मेडिटेशन करवाएं, ठीक है, तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। हर व्यक्ति जो भी सांस लेता है, कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी जो भी सांस लेते हैं, सब सुख को जीना चाहते हैं, कोई दुख को नहीं जीना चाहता। सुख को जीने की इच्छा सभी के पास है। रास्ता गलत हो सकता है तो हम रास्ते को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।